कहीं के नहीं रहे, यूं दर बदर हुए जमी के नहीं रहे। बिहार की राजनीति में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी और नीतीश कुमार पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है दोस्तों। इस शेर की दूसरी पंक्ति तो मानो इन्हीं दोनों के लिए लिखी गई है। एक बार फिर से सुनिए आप। खुद से जुदा हुए तो कहीं के नहीं रहे, यूं दर बदर हुए जमी के नहीं रहे। अपने ही लोगों को ठगने धोखा देने का काम जब आप करने लग जाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जमीन खो बैठते हैं, अपना पकड़ भी खो बैठते हैं, बल्कि आप दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इन दिनों कुछ ऐसा ही दर बदर होते दिख रहे हैं बिहार की राजनीति से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बेचैनी इस कदर मची हुई है कि नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार भगदड़ मचा हुआ है। एक के बाद एक सैकड़ों नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की जदयू का दामन छोड़कर लालू यादव की राजद का लालटेन थाम लिया है और इसी लालटेन से बिहार में रोशनी फैलाने की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। वक्त विल में जदयू के समर्थन के बाद से ही बिहार में बड़ी तादाद में एक के बाद एक करते हुए कई बड़े नेता सहित सैकड़ों जदयू समर्थन तेजस्वी की राजद का दामन पकड़ चुके हैं। अब इस कड़ी में सीमांचल के बड़े नेता और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद भी शामिल हो चले हैं। मास्टर मुजाहिद ने 200 नेताओं के साथ जदयू से इस्तीफा दे दिया था और अब वो पूर्व विधायक तेजस्वी यादव से मिल राजद में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 28 जुलाई को किशनगंज के कोचा धामन प्रखंड पहुंचेंगे, जहां वो 2 बार के विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को आरजेडी में शामिल कराएंगे। मुजाहिद आलम को कोचा धामन सीट से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। मुजाहिद आलम ने हाल ही में जदयू में से 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। ये लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। इनमें अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी का निर्माण शामिल है, किशनगंज इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI और DB 50 रोड का निर्माण भी उनकी ही देन है। आसुरा बांध और निसंद्रा पुल जैसे प्रोजेक्ट भी उन्हीं ने पूरे किए। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून में जदयू के समर्थन से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ा। पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उनका आरजेडी में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव कोचा धामन में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। मुजाहिद आलम का आरजेडी में आना सीमांचल की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। वहीं जदयू का इससे खासा नुकसान हो गया है दोस्तों, क्योंकि मुजाहिद आलम का स्थानीय स्तर पर अच्छा प्रभाव, अच्छा पकड़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बिहार में एक तरफ मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जमीन लगातार खिसकती हुई नजर आ रही है। जो नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने रहने के लिए कभी आरजेडी का दामन थामते हैं तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं और फिर कहते हैं इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वक्फ कानून में जब से समर्थन किया है तब से नीतीश कुमार को भारी विरोध जो है इस वक्त बिहार के अंदर उठाना पड़ रहा है। भारी विरोध नीतीश कुमार झेल रहे हैं दोस्तों। और तो और मोदी जो लगातार बिहार की राजनीति को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरे हैं, बैक टू बैक बिहार के अंदर रैली, सभा और ना जाने लोकार्पण शिलान्यास का जो ऐलान कर रहे हैं, उससे भी कोई खासा जनता लुभा नहीं रही है। हालत तो आप पिछली रैली में देख ही चुके हैं, खाली कुर्सियां, रोड शो में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आनन फानन में अपना रोड शो जो है जल्दी से निपटा कर निकलना पड़ा। यहाँ तक कि जो रोड शो गुजरात में भव्य तरीके से बीजेपी के जरिए मनाया गया, वो रोड शो बिहार के अंदर गाड़ी के अंदर ही किया गया। ये भी आपने देखा दोस्तों। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो पूरी की पूरी कमान जो इस वक्त लगी हुई है बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने में, वो ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में ऑलरेडी सिर फुटौल ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी लगातार अपने विरोधी सुर बता चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ
और अपने सहयोगी दलों के खिलाफ लगातार सवाल खड़े कर चुके हैं। बिहार में जिस तरीके से जंगल राज दिखाई दिया जा रहा है, चाहे वो व्यापारियों की हत्या हो या फिर अस्पताल में फिल्मी स्टाइल में गोली की तड़तड़ाहट हो, वो लगातार आपने देखी है दोस्तों, और पूरा देश देखकर दंग है। और बिहार के एडीजी साहब कहते हैं कि जून जुलाई के महीने में क्राइम ज्यादा हो जाता है क्योंकि नौजवान और किसानों के पास काम नहीं है, इसलिए वो हत्या करने के लिए निकल जाते हैं। मतलब गजब, जिस तरीके की बातें बिहार के बड़े अधिकारी के जरिए कहा जा रहा है, उससे तो साफ है कि आपकी जान की गारंटी बिहार में नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त गोली चल सकती है। सोचिए, अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर, आईसीयू जैसे सुरक्षित जगह पर 5 गुंडे आते हैं और कट्टा पिस्तौल लहराते हुए घुसते हैं, इसके बावजूद भी वहां पर किसी भी तरीके से रोकथाम नहीं किया जाता है। कल की ही घटना है दोस्तों, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल इस वक्त खूब तेजी से हो रहा है। पारस अस्पताल में जिस तरीके से अपने घटना को अंजाम दिया गया है, गुंडे मवालियों का जो घटना अंजाम दिया गया है, अपराधी सर चढ़कर अपराध कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को कसकर पकड़कर बैठे हुए हैं। बीजेपी सत्ता में आती है तो कहती है कि हम अपराध मुक्त कर चुके हैं, जबकि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही मिलकर बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं दोस्तों। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी बिहार में अपराध कहां पर पहुंचा हुआ है वो आपको भी दिखाई दे रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।